तो ये सबसे खतरनाक टाइप का जो वेल नोन अटैक हुआ है स्टक्सनेट। इट वाज अ मैलवेयर जो यूएसबी पेन ड्राइव के थ्रू इन्फिल्ट्रेट किया गया था ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट फैसिलिटीज़ में। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ना, उसमें यूरेनियम को सेग्रीगेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल रोटेशन इस्तेमाल होता है। जो वो रोटर चल रहा होता है ना, उसमें पार्टिकल डाले जाते हैं और उसके बाद गुड क्वालिटी और लाइट पार्टिकल अलग कर लिए जाते हैं यूरेनियम के। यूरेनियम एनरिचमेंट बेसिकली बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल जो हाँ, फोर्स के थ्रू। हाँ। तो वो उसमें करीब 1000 मोटर्स लगी हुई थी, रोटर्स जो चलते हैं, वो एकदम से ब्लास्ट हो गए, मतलब बंद हो गए काम करना। और वो क्यों हुए? क्योंकि जो इनके बैकबोन पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसको स्टक्सनेट मैलवेयर के थ्रू इन्फेक्टेड किया गया। जबकि इनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो इंटरनेट से सेग्रीगेटेड था, वो इंटरनेट पर था ही नहीं। वो एक आइसोलेटेड नेटवर्क था, जो आप बोल रहे थे ना कि अलग था, एयर गैप था बिल्कुल। एयर गैप था बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया, अटैकर्स ने यूएसबी पेन ड्राइव क्रिएट की जिसके अंदर वो मैलवेयर था, और उसको वेंडर्स के थ्रू, सप्लायर्स के थ्रू, इनके एम्प्लॉयज़ को कभी फ्री दे देना, पहुंचाते गए धीरे धीरे भरते गए, मतलब ईरान के इतने अंदर। ईरान के अंदर। और वो अननोइंगली कभी एक ऐसे सिस्टम में लगा और एक सिस्टम में पहुंचा तो उसने इंटरनली स्प्रेड करना शुरू कर दिया। वो सेल्फ क्लोनिंग मैलवेयर था। ओ भाई, और फिर एक दिन उन्होंने धप्पा किया जब पूरा का पूरा प्लांट बैठ गया। तो ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अटैक था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया एक्चुअली। आपने तो इसको मैं एक बार फिर से आपने जो क्रोनोलॉजी बताई वो बड़ी सिंपल थी कि आइसोलेटेड था, तो इन्होंने एक यूएसबी पेन ड्राइव दिया और ये यूएसबी पेन ड्राइव ईरान में फिजिकल प्रेजेंस क्रिएट करने लगी। हाँ, और जब वो उसमें एक सेल्फ क्लोनिंग मालवेयर था, और जब वो इतना बढ़ गया कि वो फाइनली सिस्टम तक पहुंच गया, पहुंच गया तो मेन इनको सर्वर मतलब तक। ये पता नहीं था कि किस दिन अटैक होगा। नहीं, ये तो पीएलसी सिस्टम को इन्होंने इन्फ्लेट, सीमेंस के पीएलसी सिस्टम थे जिनको एक्सप्लॉइट किया गया था, और उसमें 4 जीरो डे वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुई थी। मतलब ऐसी 4 वल्नरेबिलिटीज थी जो सीमेंस को पता ही नहीं थी, और ये काफ़ी लंबे समय से थी। तो आप सोचिए कि नॉर्मली क्या होता है कि सिमेंस से जर्मन कंपनी। हाँ, नॉर्मली क्या होता है कि यदि कोई 0 डे वल्नरेबिलिटी आए तो वो बहुत ज़्यादा देर तक छुपा के रख पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे एक्सप्लॉइट होना शुरू होता है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लीक होती है। ओके, इसका मतलब है कि ये ऐसी वल्नरेबिलिटी थी जो रोकी गई पैसा देके कि किसी और जगह कोई एक्सप्लॉइट मत करना, क्योंकि हमें इतना बड़ा अटैक करना है। सो प्रॉब्ली दे पे टू नॉट गेट इट स्प्रेड। ये भी एक स्ट्रैटेजी थी। यदि वो जरा सा कोई भी ना कुछ कोई इनसाइडर तो होगा ना। डेफिनेटली। देखिए आप भाई